नमस्कार किसान भाइयों, राजपूत फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सही तरीके से धान का बीज कैसे तैयार करें, वो भी देसी विधि से। जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मुख्य रूप से हमें धान की कटाई करते हैं तो हमें उसी समय धान का बीज बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि धान में इल्ड कितनी थी और बीमारियां कितनी लगी है, और इसमें जो मेहनत या ये प्रजाति हमारे लिए वेस्ट है या अच्छी है। तो किसान भाइयों, उसी समय हमें धान का बीज सचार लेना चाहिए, यानी बना लेना चाहिए। तो उससे जो है हमें अगले वर्ष के लिए काफ़ी मदद मिल जाती है। किसान भाइयों, अगर हम अपने प्लॉट प्रजाति का धान मार्केट से लाके और उसको हम रोपाई कराते हैं और उसमें जो एक वैरायटी का धान है वो बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या है, आपको उसी वैरायटी का धान का बीज अगले वर्ष के लिए बनाना है। तो उससे पहले कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें, जैसे धान का अधिक पका होना, धान को जड़ से काटें, धान को कोई हार्वेस्टिंग मशीन से नहीं कटवाएं। दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि आप किसी भी हार्वेस्टिंग मशीन से धान को कटाते हैं तो धान हमारा छिल जाता है या फट जाता है या कट जाता है, तो उसमें जो ईल्ड होती है वो कम हो जाती है। तो आपको ऐसे में ध्यान रखना है कि हम हाथ से धान को काटें। किसान भाइयों, हम जिस वैरायटी का धान का बीज बनाएंगे वो भी देसी विधि के द्वारा, तो उस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने बिंदुओं के बारे में आपको ऊपर बताया है, ठीक वैसे ही करना है। आपको धान को पहले काट लेना है, काटने के बाद आप उसको घर ले आएँ। घर लाने के बाद साफ़ जगह पे, बिल्कुल साफ़ जगह पे आप उसको थोड़ा सा धान के पौधे आप ले लें। लेने के बाद में झाड़ें, दोबारा नहीं। किसान भाइयों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यही महत्वपूर्ण अंग होता है देसी जुगाड़ का। अब एक बार झाड़ने के बाद आप उसको दूसरी जगह पे रख दें धान के पौधे को, और आप दूसरा पौधा उठाएं, फिर झाड़ें। ऐसे करके आपको धान निकालना है। धान निकालने के बाद धान आप सही से चेक कर लें कि अगर आपका धान कोई एक आध दाना आपका हरा है या हरे के साथ में उसमें फफल है, पौधा अंदर दाना नहीं है, तो आप ऐसे में उस धान को धूप में डाल के उसको अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसको जो है हवा के माध्यम से उसको हवा दिखा के उसको सहला लें। उससे क्या होगा कि जो धान फफल धान है वह धान उड़ जाएगा और जो बढ़िया धान है वो रह जाएगा। उसके बाद आप उसको चलने के द्वारा उसको सही से छान लें। धान है वो अब बिल्कुल तैयार है बीज के लिए, और वो बिल्कुल आप कोई भी इसमें केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने धान को अच्छे से सुखा लिया। सुखाने के बाद उसमें नमी ख़त्म हो गई, तो नमी ख़त्म हो जाएगी तो किसान भाइयों उसमें फंगस के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब आप एक अच्छे तरीके से उसको साफ़ बोरी में भर के आप अच्छी जगह पे, जहाँ पे नमी ना हो, वहाँ पे उसको रख दें। तो ऐसे में हमारा जो बीज है वह देसी विधि से तैयार हो जाएगा और अगले वर्ष के लिए ईल्ड के लिए बिल्कुल तैयार होगा। जब आप उसकी नर्सरी डालें तो उससे पहले आप कार्बेंडाजिम से उसको उपचारित कर लें। सही से उपचारित करने के बाद आप नर्सरी डालें तो आपकी जो ईल्ड होगी वो माशाअल्लाह बहुत अच्छी होगी, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो आज की जो जानकारी है किसान भाइयों, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट के द्वारा हमें बता भी सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हमारा मन बना रहेगा और हम आपको नई नई तरीके की वीडियो बराबर देते रहेंगे। तो किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार।